नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में कई कई वीडियोस डाले इसके ऊपर। शनि का गोचर तो 29 मार्च को हो ही गया। 14 मई को गुरु ग्रह का गोचर होगा। सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं जो शनि और बृहस्पति। गुरु शनि 2.5 साल बाद और बृहस्पति लगभग 13 महीने बाद गोचर करते हैं। उसके बाद राहु केतु मई के एंड में गोचर करेंगे। ये कलयुग में कहते हैं राहु केतु का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये 4 ग्रह जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली इन आने वाले ये 2-3 महीनों में गोचर कर रहे हैं। तो आने वाले ये 2-3 महीने दुनिया भर में बहुत परिवर्तन लाएंगे। हमने 3-4 वीडियोस में इन ग्रहों का गोचर क्या क्या है, उसका क्या देश दुनिया पर असर बताया है। सभी राशियों के लिए 2025 कैसा आएगा ये बताया है। शनि के गोचर का सभी लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव होगा ये बताया है। और शनि राहु का गोचर का जो प्रभाव होगा उसको ही बताया। जो शनि राहु दोनों मीन में इकट्ठे हुए हैं उसका क्या प्रभाव होगा सभी राशियों पर ये भी बताया है। आपने वो वीडियो नहीं देखे, देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और वीडियोस में तो जो बताते हैं हमारे फेसबुक पेज पे लिखते हैं। हमने सभी जो शनि के गोचर का सभी लग्न वालों के क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से कन्या तक एक भाग में, कन्या से तुला दूसरे भाग में, और 2 भाग में। ये शनि के गोचर का 4 भागों में लिखा है। उसमें उसके प्रभाव और उपाय रतन सबके लिए बताए हैं, वीडियोस में भी बताया। आप चैनल सब्सक्राइब करें और को करवाएं। चैनल को, हमारे YouTube वीडियोस को आगे 20-25 जगह फॉरवर्ड किया करें ताकि इसका प्रचार हो, लोगों को ज्योतिष का सही ज्ञान मिले और वहम चक्रों और डर में इधर उधर लुटने से बचे। अब ये जो 3 महीने आने वाले ये भारी उथल पुथल के, हमने कहा था कि इससे बड़े भूकंप आएंगे। और ये जो थाईलैंड में आया, म्यांमार में आया, चीन में भी आया और अफगानिस्तान में भी आया, टोंगो में भी आया, 7 से ऊपर वाला, ये पिछले कुछ दिनों में आए और आने वाले हैं। ये सूर्य ग्रह, इन चीजों का सबका प्रभाव पड़ने वाला है। जो पिछले महीने में 2 ग्रह लगे, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, इनका असर पड़ने वाला है। और जो एक शुक्ल पक्ष में एक दिन कम हुआ नवरात्रों में, तृतीया तिथि का क्षय हुआ है, इसका प्रभाव भी बहुत पॉजिटिवली बनेगा। अब देखिए, ग्रह में जो हो रहा है वो आप तो बदल नहीं सकते। आपकी कुंडली जो बनी है आप बदल नहीं सकते। ये जो लाल किताब वाले कहते हैं 9वें भाव के वाले को, ग्रह को 30वें में बिठा देंगे, 30वें को 10वें में, 10वें को 8वें में, 8वें वाले को 5वें शिफ्ट कर देंगे। एक ग्रह उठा के कोई शतरंज के मोए नहीं उठा के आप इधर उधर घुमा दो। जो है तो है। और ग्रह तो चलते रहते। कई लोग पूछते हैं तो आप कैसे बताओगे, ये तो बदलता रहेगा। जन्म कुंडली है जो जन्म के समय फिक्स है, उस वक्त जब फोटो खींच गई वो आपके लाइफ को बताती है। उसमें कुछ सप्लीमेंट होगा ग्रहों के गोचर से। भृगु संहिता में कहा गया है कि नदी के 2 पार्टों की तरह चलता है जीवन, एक लग्न कुंडली से, ग्रह गोचर के हिसाब से। हम बताते हैं जो हमने इतने वीडियो में। अब हम इसका कैसे कहें, कैसे बचे। बचने की बात नहीं है, लाभ उठाने की बात है। ये सारी दुनिया के लिए नेगेटिव है ये ग्रह गोचर, ना 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 ना, ये मिक्स है। कुछ के लिए कुछ गोचर ग्रहों का बहुत अच्छा है, कुछ के लिए दूसरे ग्रहों का गोचर अच्छा है, कुछ के लिए वो मुश्किलों वाला, कुछ के लिए ये मुश्किल वाला। ये हमेशा हर कुंडली में मिक्स होता है। कोई ग्रह कमजोर होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई पीड़ित होता है। अब ये तो हमारा उसमें एक ज्योतिषीय, जो एक अच्छे ज्योतिषी की विशेषता है, वो कुंडली का आकलन करे, फिर देखिए आपको किन ग्रहों ने लाभ देना है, किन ने नहीं देना है, आप उनका ध्यान करेंगे। जो दुश्मनी है, हमेशा दुश्मनी का मौका देखते हैं, उनसे तो बचाव करना उपाय है। और जिन्होंने सहायता करनी उनको बल देना, ये ज्योतिष का मूल नियम है। पर दुख की बात यह है कि बहुत ज्योतिषी ऐसा ना करके, मैंने आज कोई सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई आज पिछले 1-2 दिनों में, आज 2-3 और पिछले 10-12 दिनों में 10-15 लोगों को जवाब दिए हैं। मेष लग्न में शनि यहाँ हो, शुक्र वहां हो, गुरु वहां हो, नीलम पहन।
अरे कहीं कोई गया बैठा हो, लगन से निर्धारित हो जाता है कि आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। कुंडली केवल ये बताती है कि कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन सा कम जरूरी है, कौन सा जरूरी है ही नहीं। कहीं कोई ग्रह बैठा हो, बैठने से नहीं होता है। ग्रहों का स्वामित्व तो लगन से फैसला हो जाता है। मेष लगन में, लगन और 8वें घर का स्वामी मंगल, 5वें का सूर्य, 9वें और 12वें का बृहस्पति, 4थे का चंद्रमा, वो फिक्स है। कोई कहीं बैठने से नहीं होती जरूरत। ये लगन से और ग्रहों की मलकियत, मालिकाना से होती, कहाँ का मालिक है। हमारा अम्बेसडर पाकिस्तान में बैठा है तो हमारा ही रहेगा। ये वो बैठे 8वें घर में बैठा है, ना पहनो, वो अनाड़ी है, ज्योतिषी नहीं है। खैर, अब इसका क्या हल है? हल क्या है कि आप जो आपके नेगेटिव पॉइंट है उनको मिनिमाइज करें, जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको मैक्सिमाइज करें। यही व्यापार का नियम है, यही करियर, पढ़ाई ये है। वीक पॉइंट को कम करें और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए सही रत्न और उपाय आपके कुंडली से विशेषण पता लगता है। फेसबुक पर हमारा पेज है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, जिसको 65,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, 1300 से ज्यादा रिव्यूज है। रोज 8-10 पोस्ट डालते हैं। अगर आप ज्योतिष की सलाह ना भी लें, पेज को पढ़े, आपको ज्योतिष, धर्म, स्वास्थ्य, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के बारे में खबर मिलेगी और सलाह लेंगे अति उत्तम है। पर सलाह लेने से ही नहीं चलेगा। आज ही एक बंदे का फोन आया, हमने पुखराज का लिखा है, मिथुन लगन में पुखराज पहन के कहता नौकरी नहीं मिल रही। वीडियो पसंद आए लाइक करें।